लास्ट लेक्चर में आधा चैप्टर कर लिया था, आधा पार्ट कर लिया था, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। कछुआ है, उसे सैर करने की उसे बहुत शौक है, नए नए स्थानों पर घूमना, सैर करना मतलब वो उसे बहुत पसंद है। तो वो क्या करता है, दो हंसों के साथ जाता है मुंह में लकड़ी पकड़ के, पर क्या होता है, बोलने की वजह से वो नीचे गिरता है। अभी नीचे गिरता है तो वो सीधा गिरता है समुद्र में, और समुद्र में गिरने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है, उसे आसपास पानी ही पानी दिखाई देता है, बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है अरे मैं ये कहाँ पे आ गया। वहां पे अचानक से वो सामने देखता है तो क्या दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा कछुआ था जिसका नाम था हीरक। अभी तारक है जो हमारा कछुआ पानी में गिरा ना, उसका नाम था तारक। तारक है वो हीरक को देखता है सामने, हीरक को पूछता है, हीरक उसे पूछता है कौन है तू। तो वो बोलता है कि मेरा नाम तारक है और मैं यहाँ पे समुद्र में सैर करने के लिए आया हूँ। तो हीरक बोलता है ठीक है फिर चल, मैं तुझे सैर कराता हूँ समुद्र की, और तारक उसके साथ चल देता है। अभी हीरक उसे क्या क्या दिखाता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हीरक के साथ तो वो चला जाता है, तो सबसे पहले हीरक उसे व्हेल मछली दिखाता है। तो इतनी बड़ी मछली देख के तारक तो खुश हो जाता है। तारक उसे पूछता है इसे क्या कहते हैं, तो बताता है ये व्हेल मछली है। व्हेल मछली है वो हाथी से लगभग 100 गुना बड़ी रहती है। आप सोचो हाथी कितना बड़ा रहता है, उससे भी व्हेल मछली है वो 100 गुना बड़ी रहती है, मतलब 100 टाइम्स बड़ी रहती है। और उसका खाना कितना रहता होगा फिर। हाँ, तो हीरक क्या बोलता है तारक को कि उसका खाना है ना वो आराम से 1 ट्रक खाना है ना उसके पेट में समा जाता है, इतना वो खाती है। और ये देख के तो अभी तो व्हेल मछली दिखाई ना, उसके बाद है हीरक उसे डॉल्फिन दिखाता है। डॉल्फिन देखी है ना आप सबने, तो वो उसे डॉल्फिन दिखाता है और बोलता है डॉल्फिन को ना बातूनी मछलियां भी कहते हैं। तो वो पूछता है क्यों बातूनी मछलियां, तो वो सबके साथ, सब इंसानों के साथ वो खेलती रहती है ना। हमने देखा है उसे अलग अलग करतब करते हुए, है ना, डॉल्फिन को। और डॉल्फिन के लिए हीरक ये भी बताता है कि तारक तुझे पता है डॉल्फिन ने बहुत सारे डूबते हुए लोगों की जान भी बचाई है। तो डॉल्फिन को क्या कहते हैं, बातूनी मछलियां। बहुत सारे करतब भी दिखाती है डॉल्फिन। उसके बाद वो क्या दिखाता है, आगे जाके दोनों एक मूंगे के पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा पत्थर था, वहां पे जाके बैठ जाते हैं। वहां पे बैठे बैठे हीरक है वो तारक को केकड़े भी दिखाता है, घोंगे भी दिखाता है, और साथ में 5 कोनों वाली सितारा मछली भी दिखाता है। मतलब हम जो स्टारफिश बोलते हैं ना जिसको, वो भी दिखाता है। उसके बाद उसे क्या दिखाता है, ऑक्टोपस, 8 पैर वाला ऑक्टोपस भी दिखाता है। उसके बाद वो उसे झींगे यानी कि प्रॉन्स, है ना, क्रैब जैसे मैंने बोला, केकड़ा और स्पंज, ये सब उसे जीव जंतु वो दिखाता है। और क्या दिखाता है, तारक तो देखता रह जाता है, तारक को तो बहुत मजा आने लगता है समुद्र देखने में। और आगे वो हीरक है वो तारक को आंखों से तेज रोशनी निकालने वाली मछली भी दिखाता है। तो हीरक तो पूछता है कि मछली की आंखों में से तेज रोशनी भी निकलती है। तो हीरक उसे बताता है कि बहुत सारी मछलियां यहाँ पे ऐसी भी है जिसमें से बिजली का करंट भी निकलता है। आप उसे हाथ लगाओगे तो आपको करंट लगेगा, है ना। तो ऐसी भी बहुत सारी मछलियां है यहाँ पे। और बहुत सारी मछलियां हैं, वो कौन सी आकृति की है, सांप और घोड़े की आकृति वाली मछलियां भी यहाँ पे मिलेगी। ये सब देख के तो तारक है वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत अचरज से भर जाता है ना, आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे बाप रे, इतने सारे जीव जंतु, इतने सारे अलग अलग टाइप के। कुछ मछलियां ऐसी है जिसकी आंखों में से रोशनी निकल रही है, कुछ मछलियों में से बिजली के तेज झटके लग रहे हैं, कुछ मछलियां ऐसी है कि जो सांप जैसे दिख रहे हैं, कुछ मछलियां ऐसी है जो
घोड़े जैसी दिख रही है ना। कुछ मछली ऐसी है जो हाथी से भी बड़ी है। हाँ, कुछ मछलियां इंसानों के साथ बातें भी कर लेती है। हाँ, तो इतनी सारी अलग अलग चीजें देख के, अलग अलग जीव जंतु देख के तो तारक है वो खुश हो जाता है। वो बोलता है अरे भाई ये इतना बड़ा समुद्र है, इतनी सारी चीजें हैं उसके अंदर। दोनों आगे जाते हैं तो अचानक से तारक की नजर पड़ती है एक जहाज पर। कौन सा जहाज? पानी में चलने वाला जहाज। तो वो उसे पूछता है हीरक को कि ये यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि जहाज तो कभी डूबता नहीं है ना। तो हीरक उसे बताता है कि तारक कभी कभी ऐसा होता है कोई जहाज डूब जाता है तो वो गहरे पानी के अंदर चला आता है। अभी वो जहाँ पे डूब जाता है फिर उसे ढूंढने के लिए गोताखोर आते हैं पानी में। गोताखोर मतलब क्या होता है? गोताखोर मतलब पानी के अंदर जाके, समुद्र के अंदर बहुत डीप में, गहराई में जाके जो गोताखोर रहता है वो अंदर से अलग अलग चीजें ढूंढता है। यानी कि मोती रहते हैं ना, जो बहुत कीमती मोती रहते हैं वो ढूंढता है, और भी बहुत सारी समुद्र में से कीमती चीजें मिलती है वो गोताखोर ढूंढते हैं। जहाँ पे जहाज डूब जाते हैं ना तो वहां पे वो जहाज के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। तो वो जहाज कहाँ गया, उसके अंदर लोग थे उसका क्या हुआ, दूसरी सब चीजें रहती है उसका क्या हुआ। तो वो सब चीजें जो ढूंढता है ना पानी के अंदर जाके वो गोताखोर रहता है, उसे गोताखोर कहते हैं। तो ये है हमारे गोताखोर। वो हीरक बताता है कि गोताखोर अंदर आके बहुत सारे जहाजों को देख के जाता है, और छोटे छोटे जहाज रहते हैं वो तो क्या होता है कभी कभी फंस जाते हैं। यहाँ पे जो वनस्पति है ना, यहाँ पे जो प्लांट्स है, पौधे हैं, उसमें कभी कभी तो वो फंस भी जाते हैं। तो ये तो जहाज से, तो तारक तो बहुत खुश हो जाता है देख के, बोलता है हाँ ये तो बहुत अच्छा है। फिर अचानक से तारक को एक बात याद आती है कि यहाँ का पानी तो नमकीन है। नमकीन मतलब कि खारा है ना। समुद्र का पानी तो खारा रहता है, हम सबको पता है। तो तारक भी हीरक को यही पूछता है कि यहाँ का पानी है वो तो बहुत खारा है, तो यहाँ के पौधे रहते हैं, यहाँ के जो प्लांट्स रहते हैं वो भी नमकीन होंगे ना, वो भी खारे होंगे क्योंकि उनको भी वही पानी मिलता है। हाँ, तो हीरक बोलता है कि नहीं, यहाँ के पौधे खारे नहीं रहते हैं, जो हमारे पौधे नॉर्मल रहते हैं वैसे ही रहते हैं। उल्टा यहाँ का एक पौधा ऐसा है, समुद्र में से हमें एक पौधा ऐसा प्राप्त होता है जिसमें से चीनी से भी ज्यादा मीठा पदार्थ प्राप्त होता है। चीनी से भी ज्यादा चीज मीठी रहती है ना, वो मिलती है, वो बनती है उसमें से। तो तारक है तो वो तो और ज्यादा अचरज से भर जाता है। वो बोलता है हाँ ऐसा भी होता है। हीरक बोलता है हाँ। फिर सब घूमते घूमते तारक को यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो हीरक को बोलता है मुझे तो यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं इधर ही रह जाऊँ। तो हीरक बोलता है क्यों नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो हमारे साथ। और हीरक है वो उसे हाँ बोलता है, तो तारक है वो हमेशा के लिए फिर समुद्र में ही रह जाता है और वहीं पे मजे करता है। हाँ, तो हमारी कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, पर आप लोगों ने क्या क्या देखा है समुद्र में वो बताओ मुझे। हाँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, व्हेल मछली देखी होगी, डॉल्फिन देखी होगी, है ना। सच्ची में नहीं देखी होगी पर टीवी में तो, डिस्कवरी में और ये सब चीजों में तो देखी ही होगी। हाँ, उसके बाद आप लोगों ने ऑक्टोपस या फिर क्रेब या स्टारफिश या आंखों से तेज रोशनी निकालने वाली मछलियाँ, ये सब चीजें तो आपने सी हॉर्स जिसे बोलते हैं वो, और ये सब तो आपने देखा ही होगा, है ना। तो समुद्र में से हमें कितनी सारी अलग अलग वनस्पतियाँ मिलती है, समुद्र में से कितने कीमती मोती मिलते हैं, फिर समुद्र में से हमें कितने सारे अलग अलग जीव जंतु देखने को मिलते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें तारक कहाँ पे रहता था? तारक तालाब में रहता था। तालाब में से वो समुद्र में आता है और उसे बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारी अलग अलग चीजें देख के बड़ा मजा आता है। आखिर तारक क्या करता है? तालाब की जगह पे समुद्र में ही रह जाता है ना। तो ये थी हमारी कहानी घुमक्कड़ कछुआ। घुमक्कड़ मतलब
सैर करना बहुत पसंद था, वैसा घूमना या सैर करना जिसे बहुत पसंद है वैसा कछुआ। और आखिर वो कछुआ क्या करता है, समुद्र में ही रह जाता है। ठीक है, आ गया सबको समझ में? थैंक यू। आभार।